हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस अपनी चल रही है, हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में इसको कंप्लीट कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक चीज़ समझ लो आप, क्या आपको सपोज़ कोई टावर दे दिया उसने, टावर, बिल्डिंग, पेड़, कुछ भी हो, है ना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। फिर क्या बोलेगा वो कि भाई इस टावर से, बिल्डिंग से, ट्री से या जो भी कुछ है ये, यहाँ से P डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और Q डिस्टेंस पर एक पॉइंट है D। जब इस पॉइंट C से मैं इस पॉइंट A को देखता हूँ तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और इस पॉइंट D से जब इसको देखता हूँ तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। समझ पाए बात को। क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि इसके फुट से, इसके बेस से P और Q डिस्टेंस पर दो पॉइंट C और D हैं, जहाँ से जब मैं बिल्डिंग के टॉप को देखता हूँ तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर ये थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो इस केस में वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसकी हाइट कितनी होगी, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है। पहली बात तो ये h होगा अंडर रूट पी क्यू। अभी अंडर रूट पी क्यू आया कैसे, वो बस आपको देखना है। अगर मैं इसकी बात करूं ट्रायंगल ए बी सी में, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी में पूछूं आपसे कि h बताओ, h कितना होगा, तो आप बोलोगे कि h इक्वल्स टू हो जाएगा, h इक्वल्स टू हो जाएगा p tan अल्फा, है ना। h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p tan अल्फा। क्यों, आपको मालूम है tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया h और बेस कितना हो गया p, तो h इक्वल्स टू कितना हो गया p tan अल्फा। इस ट्रायंगल से अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी में कितना हो जाएगा, h इक्वल्स टू हो जाएगा q tan, सॉरी अल्फा नहीं थीटा है, tan थीटा। तो ये कितना हो जाएगा q tan 90 माइनस थीटा। अब आपको पता है भाई tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है भाई साहब cot थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, h इक्वल्स टू ये हो जाएगा q cot थीटा। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, p tan थीटा इंटू q cot थीटा। और आपको पता है कि cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं दोनों, तो ये और ये कैंसिल हो गए। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ, पी क्यू, और h इक्वल्स टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट पी क्यू, है ना। तो इसके ऊपर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कल को सिंपल सी बात, उसमें सिर्फ क्वेश्चन में वो ये बोल दे कि भाई ये जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है ये कितने कितने डिग्री हैं। मान लो ये 64 डिग्री बोल दिया उसने, और ये उसने 26 डिग्री बोल दिया, और बोल दिया एक टावर है और इस पॉइंट की डिस्टेंस Q है, इस पॉइंट की डिस्टेंस P है। तो बताओ हाइट क्या होगी। तो आप क्या बोलोगे, h इक्वल्स टू अंडर रूट पी क्यू, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हमें टोटल 20 क्वेश्चन करने हैं, 16 हम कर चुके हैं, 4 और बचे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points at a distance 9 meter and 4 meter from the base and on the same straight line are 27 degree and 63 degree respectively। तो मतलब क्या है कि एक टावर है, सही है ना, इतना एक टावर है, सॉरी इसको थोड़ा इधर कर लें टावर को, ये लो एक टावर है, टावर ए बी, इसके बेस से 9 मीटर और 4 मीटर की डिस्टेंस पर 2 पॉइंट हैं, और इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कितने कितने डिग्री दे रखे हैं भाई उसने। एक एंगल बोला है उसने 27 डिग्री, जो 9 मीटर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है सी, उससे बनता है 27 डिग्री, और यहाँ से बनता है ये 63 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है उसने, व्हाट इज़ द हाइट
ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट पूछिए। अभी मैंने भाई बताया है अगर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, इन दोनों का सम 90 है, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसकी डिस्टेंस 4 मीटर, इसकी डिस्टेंस 9 मीटर, जो कॉम्प्लीमेंट्री हो तो अभी मैंने लिखवाया h इक्वल्स टू अंडर रूट पी क्यू। तो ये क्या हो गया p, ये क्या होगा q, तो h इक्वल्स टू अंडर रूट 36, 9 4 36 और इसका स्क्वायर रूट 6। तो क्या हो गई हाइट बच्चों 6 मीटर, 6 मीटर इस टावर की क्या रही है हाइट रही है। समझ पाए, इतनी सी बात पूछ लेता है। और देखो भाई अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है भाई 17, 18, 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टू पिलर्स ऑफ हाइट h एंड 2h फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ द टू आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब दो टावर इस बार, अब एक ही टावर को नहीं देख रहा वो, अब दो अलग अलग टावर हैं। एक टावर की हाइट है 2h, एक टावर की हाइट है h, और यहाँ पर है कोई पॉइंट P। इस पॉइंट P से इन दोनों टावर्स को देखता है तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री, इनके जो एंगल्स बन रहे हैं टॉप के, वो दोनों एंगल क्या हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। वो दोनों एंगल कैसे हैं बेटा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ये एंगल थीटा है पूरा, तो ये वाला क्या है 90 माइनस थीटा है। उसने हाइट भी मुझे बोली है, ये हाइट h है और ये हाइट 2h है। ये पॉइंट P है, इसको मैं Q मान लेता हूँ। ये पॉइंट R हो गया, ये S और ये T हो गया। फिर आगे क्या बोलता है वो, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द पिलर्स फ्रॉम द पॉइंट P आर x एंड y, मतलब इस पॉइंट P से इन दोनों पिलर्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी कितनी है x और y। ये x है और ये कितना है y है। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन चारों में से करेक्ट रिलेशन आपको बताना है। तो क्या करो, सिंपल सा, पहले मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, फिर आर क्यू पी ले लूँगा। तो अगर मैं ट्रायंगल टी एस पी की बात करूँ तो यहाँ से मैं एच फाइंड कर सकता हूँ। एच क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स टेन 90 माइनस थीटा, है ना। एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एच टेन 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा पता है आपको क्या होता है भाई, कॉट थीटा, पता है ना। एच इक्वल्स टू एक्स कॉट थीटा हो गया। ये इक्वेशन 1 ले लो। फिर उसी तरीके से मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, आर क्यू पी, ट्रायंगल आर क्यू पी। अब आर क्यू पी से क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से भी 2h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स टेन थीटा। ये कितना हो गया, एक्स टेन थीटा हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन 2 बन गई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो भाई कॉट थीटा और टेन थीटा कैंसिल हो गया। एक्स की सॉरी ये है वाई, एक्स नहीं है वाई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, बेस वाई है ना, तो वाई टेन थीटा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो हो जाएगा एक्स वाई, और एच की एच से मल्टीप्लाई एच स्क्वायर, और ये 2, तो 2h स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई आपका आंसर हो गया, जो कि क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन, 2h स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन सिंपल से। और देखो आगे भाई 2 क्वेश्चन और बचे हमारे, उन्हें और ख़त्म कर लो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व्ड टू बी अल्फा एंड बीटा। मतलब एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, इसके दोनों अपोजिट साइड में जब मैं देखता हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहे हैं दोनों शिप के, वो कितने कितने हैं, अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, इधर ही एक शिप है, इधर ही एक शिप है, ये शिप बना लो। ठीक है, बढ़िया सा। अब यहाँ पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है मुझे, ये और एक ये। ठीक है, इन दोनों के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये लाइन थोड़ी
सीधी बनाओ भाई, मज़ा नहीं आ रहा ड्राइंग में। अब सही है, अब परफेक्ट आई है। ठीक है, तो इन दोनों के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने कितने दे रखे हैं उसने दे रखा है हमें अल्फा और बीटा। तो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। और हमने सबसे पहली क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस की बताया था कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये बराबर होगा। ये बीटा तो ये भी कितना होगा भाई, बीटा होगा। इन दोनों के नाम दे दो, ये P, ये Q, ये R और ये शिप S। ठीक है, वो क्या है, S शिप है। ठीक है, फिर क्या कहता है वो, इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासिस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस। मतलब ये जो लाइन दोनों शिप्स को मिला रही है वो लाइट हाउस के फुट से पास होती है। और जो इसकी हाइट है लाइट हाउस की वो कितनी दे रखी है उसने दे रखी है हमें h। तो हमसे पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है वो डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज़, इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस मुझे बतानी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ले लेता हूँ ट्रायंगल PQR और एक बार ले लेता हूँ ट्रायंगल PQS। अगर मैं ट्रायंगल PQR लूँगा मेरे बच्चों, मन के सच्चों, अगर मैं ट्रायंगल PQR लेता हूँ, मुझे RQ मतलब बेस बताना है तो मैं कोटेंजेंट रेशियो ले लूँगा, मतलब कॉट रेशियो। तो यहाँ से RQ कितना हो जाएगा, ये RQ इक्वल टू हो जाएगा H कॉट अल्फा, है ना। मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्ट, मुझे पता है कि भाई जो कॉट रेशियो होता है, कॉट अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब मुझे चाहिए बेस, तो परपेंडिकुलर को मैंने कॉट अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर PQ, जिसकी वैल्यू मुझे H दे रखी है और RQ मुझे फाइंड करना है। तो RQ इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ H कॉट अल्फा। तो H ये कितना आ गया, H कॉट अल्फा हो गया RQ। ठीक है भाई। फिर उसके बाद इसी तरीके से PQS में लगा दो। PQS में अगर मैं पूछूं कि बेस QS मुझे बताना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे H दे रखी है, तो यहाँ भी कॉट अल्फा, कॉट से बता सकता हूँ मैं, कॉट रेशियो से। तो ये कितना हो जाएगा H कॉट बीटा। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल PQS की बात करता हूँ तो यहाँ से QS मुझे फाइंड करना है, मतलब बेस फाइंड करना है, इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा H कॉट बीटा। मुझे क्या करना है, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो मुझे बतानी है, दोनों शिप के बीच की। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, इन्हें ऐड कर दूंगा। इन दोनों को भाई ऐड कर लो, तो ऐड कर लोगे जब तो RS दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो ये हो गया H कॉट अल्फा प्लस H कॉट बीटा। तो ये याद रखना आप, अगर एक लाइट हाउस है उसके अपोजिट साइड में वो देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने अल्फा बीटा दिए हैं, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी भाई H कॉट अल्फा प्लस H कॉट बीटा। इसका आपको डायरेक्ट ये ऑप्शन भी मिल सकता है, या फिर वो इसको 10 में कन्वर्ट करके दे दे। तो 10 में अगर आपको ऑप्शन दे दी जाए तो क्या होगा, इसको लिख लूँगा 1/10 अल्फा। H तो कॉमन आ गया दोनों में से, H कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 1/10 अल्फा प्लस 1/10 बीटा। तो देखो भाई RS इक्वल्स टू क्या हो गया, H यहाँ पर क्या एलसीएम आ गया, यहाँ एलसीएम आ गया 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, और ऊपर क्या पहुंच जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। तो ये भी आपका एक ऑप्शन बनता है। तो आपको दोनों ऑप्शन पता होने चाहिए, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें तो आप डायरेक्ट याद कर लो, ताकि अगर इस पर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट टिक कर सको कि अगर एक लाइट हाउस है उसके दोनों अपोजिट साइड में दो शिप हैं, दोनों को वो देखता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा बीटा है, हाइट H है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस H कॉट अल्फा प्लस H कॉट बीटा होगी कॉट की टर्म में। और अगर वो 10 की टर्म में आंसर दे दे तो H 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इंटू 10 बीटा होगी। ठीक है भाई, समझ पाए। चलो बढ़ो आगे। चलो भाई देख लो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री आर X एंड Y रेस्पेक्टिवली। मतलब एक क्या है, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बना दो सुंदर सी, और एक ये ट्री है। ठीक है भाई, ट्री हो गया। ठीक है, ट्री, और ये बिल्डिंग AB बिल्डिंग, CD ट्री। इसके टॉप से एक बार देखा जाता है और इसके बॉटम से एक बार इसके बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कितना कितना डिग्री बनते हैं, वो यहाँ पर बनता है X
और बॉटम से जब आप उसके टॉप को देखते हो तो बनता है y। और उसने क्या बोला है, द हाइट ऑफ द ट्री इज़ h मीटर। उसने क्या बोला, इफ़ द हाइट ऑफ द ट्री इज़ h मीटर, ट्री की हाइट कितनी है, h मीटर है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है। अब देखो एक सिंपल सी बात, अगर ये h है तो भाई ये भी कितना होगा, ये भी h होगा। ठीक है, इस ऊपर वाले पार्ट को मैं a मान लेता हूँ, इस ऊपर वाले पार्ट ए को मैंने क्या मान लिया, h मान लिया। मुझे पूरी बिल्डिंग की हाइट अगर मुझे बतानी है तो पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी बनेगी, ए बी जो होगा वो होगा a प्लस h। तो मेरा मोटिव क्या है, मुझे a फाइंड करना है। अब a कैसे फाइंड करोगे, ट्राइंगल ए ई सी में देख लो, ये ट्राइंगल ए ई सी में, यहाँ पर मैं क्या फाइंड कर लूँगा, सी ई कितना हो जाएगा, a cot x। अब ये और ये बराबर होगा, सी ई और डी बी आपस में बराबर होंगे, तो ये भी कितना लिख सकता हूँ मैं, a cot x। ठीक है, अब देखो, अब ट्राइंगल ए बी सी में ये क्या है, बेस है, a cot x, a cot x किसके बराबर होगा, मैं यहाँ से बेस अगर निकालता हूँ तो a प्लस एच cot y के बराबर होगा, a प्लस एच cot y के इक्वल होगा, है ना। दोनों बेस ही तो हैं, ये भी क्या है, a cot x है, और इस परपेंडिकुलर से और इस एंगल ऑफ एलिवेशन से मैं अगर बेस को निकालना चाहूँ तो ये भी क्या बनेगा, a प्लस एच cot y। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लो आप, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर a cot y को इधर लाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो a इक्वल टू हो जाएगा h cot y अपॉन में cot x माइनस cot y। अब क्या करना है मुझे, इसमें h ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे a भी बताना है, a भी क्या है, a प्लस h है, और a की वैल्यू ये पूरी है, तो इसमें h ऐड कर लो। अगर मैं h ऐड कर देता हूँ तो आप इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि भाई h cot y से h cot y कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा h cot x अपॉन में cot x माइनस cot y, और h प्लस a ही क्या हो गया, a भी हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ पाए इस बात को, उम्मीद है समझ पाए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। अगली क्लास से हम क्या शुरू करेंगे, ज्योमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।